चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? कल छूट गया था एक पॉइंट जिसको मैं आज कंप्लीट कर दे रहा हूँ। कल तीसरी स्थिति छूट गई थी। तीसरी स्थिति क्या है कि जब हम दर्पण पर, ये दर्पण है, ये कोई दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? ये दर्पण है अवतल, अवतल दर्पण। ठीक है, तो जब हम अवतल दर्पण पर किरण को भेजेंगे तो भेजने का तरीका क्या है? भेजने का तरीका है, ये है दर्पण का, ये दर्पण का केंद्र हो जाएगा, ये दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, ये दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, और ये मध्य बिंदु, इसको हम एफ बोलेंगे। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसको हम बस केंद्र को पता करने के लिए डॉटेड किए थे। ठीक है, तो अब हमें कहाँ से भेजना है प्रकाश की किरण को? अब हम तीसरी स्थिति में भेजेंगे वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण जाएगी, ये वक्रता केंद्र यहाँ पर कर लेते हैं। जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाएगी तो जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस चली आएगी। ठीक है, जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस चली आएगी। अब इसमें देख लेते हैं, ये कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष यहाँ पर मान लेते हैं इसका केंद्र है। ठीक है, और ये इसका ध्रुव और बीच में मध्य बिंदु जिसको एफ से दिखाएंगे। ठीक है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस बार हमें कहाँ से भेजना है? इस बार हमें भेजना है वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो जब भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो जैसे मान लेते हैं कि ये वक्रता केंद्र से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ पर आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये डॉटेड लाइन क्या बता रहा है कि वक्रता केंद्र से आ रही है। ठीक है, अब परावर्तन के पश्चात होगा क्या? परावर्तन के पश्चात होगा कि जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते चली जाएगी। ठीक है, इसमें जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते चली गई, और इसमें भी वही दशा है, जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते चली गई। ठीक है, तो ये तीन स्थितियां हैं। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो ये तीन स्थितियां हैं हम दर्पण पर किरण को भेजने का तरीका। ठीक है, ये तीन तरीका है दर्पण पर किरण को भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है, वक्रता केंद्र से आती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में चली जाती है, उसी मार्ग में चली जाती है। ठीक है, तो जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते चली जाएगी, इधर जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते चली जाएगी। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है दर्पण पर किरण आरेख का बनना। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है दर्पण पर किरण आरेख का बनना। दर्पण पर किरण आरेख का बनना। ठीक है, दर्पण पर किरण आरेख का बनना। चलिए तो देखते हैं क्या होता है किरण आरेख का बनना। तो किरण आरेख के बनने का मतलब ये होता है कि हम एक दर्पण पर वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रख करके उसका हम प्रतिबिंब चेक करेंगे कि कैसे बन रहा है और कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा P, ये F और ये C
और ये हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत होता। ठीक है, तो ये विभिन्न स्थितियां हैं। अब इन स्थितियों पे हम वस्तु को रख करके उसका प्रतिबिंब चेक करेंगे कि कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण है? तो ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये है उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा इसका प्रकाश, ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र, ये इसका फोकस हो जाएगा और ये इसका ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, तो नोट पॉइंट में एक बात लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट पे, कि वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। ठीक है, वस्तु को हमेशा किधर रखा जाता है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब कि इधर हम रखेंगे। ठीक है, इधर रखेंगे। ये मान्यता है कि हम लेफ्ट साइड ही रख करके हम किरण आरेख बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ इस पे हम वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है, तो एक हम रखेंगे अनंत पे, ये पहली स्थिति हो जाएगी। उसके बाद से दूसरी स्थिति हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद से तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति रखेंगे हम वक्रता केंद्र पर। ठीक है, उसके बाद से चौथी स्थिति हम रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और पांचवी स्थिति रखेंगे हम फोकस पर, और छठवीं स्थिति रखेंगे हम फोकस और ध्रुव के बीच में। अब दर्पण पे वस्तु को रखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो दर्पण पर हम वस्तु को रखने नहीं जाएंगे, तो हमारी 6 स्थितियां ही संभव हो पा रही हैं अवतल दर्पण में। ठीक है, अब उत्तल दर्पण में देखते हैं कितनी स्थिति संभव हो पाएगी। तो उत्तल दर्पण में ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और ये पी हो जाएगा। तो एक हम वस्तु को रखेंगे पहली स्थिति अनंत पे, और दूसरी स्थिति रखेंगे हम अनंत और ध्रुव के बीच में। ठीक है, अनंत और ध्रुव के बीच में, इसके बीच में और कोई बिंदु हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसमें केवल 2 स्थितियां देखने को मिलेगी। इसमें कितनी स्थिति मिलेगी? 2 स्थिति। ठीक है, और इसमें कितनी स्थिति मिलेगी? तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितनी स्थिति मिली? 6 स्थिति मिली। ठीक है, तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण को अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद से उत्तल दर्पण के बारे में देखा जाएगा। ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण में। सबसे पहले हम लेंगे जब वस्तु अनंत पे हो तो। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पे हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखते हैं। तो हमारे पास कितने तरीके हैं किरण को भेजने के लिए? तो हमारे पास 3 तरीके हैं किरण को भेजने के लिए। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ 3 तरीका कौन कौन सा है। तो जब ये पहली स्थिति है, पहली स्थिति क्या है कि जब हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। जब मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक है, जब मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाएगा तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति ये है कि जब हम फोकस से भेजेंगे, तब कैसे जाएगी? तो ये फोकस से भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, ये दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति है कि जब हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे, ये है वक्रता केंद्र, ये है फोकस और ये है ध्रुव। तो जब हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते वापस चली आएगी। हमारे पास ये 3 स्थितियां हैं दर्पण पर किरण को भेजने के लिए। ठीक है, अब हमें 1 बाय 1 सबको देखना है। तो कितनी स्थितियां हैं हमारे पास? तो टोटल हमारे पास 6 स्थिति है। 6 स्थिति को मैं दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सी स्थिति है। तो ये F, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा अनंत। ठीक है, और ये कौन सी बिंदु होगी? ये P। तो सबसे पहले हम कहाँ रखेंगे? अनंत पे। उसके बाद से यहाँ पे
यहाँ का मतलब कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। उसके बाद से तीसरी स्थिति, ये चौथी स्थिति, ये पांचवी स्थिति और ये छठी स्थिति। ठीक है, तो सबको देखते हैं वन बाय वन। तो पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पे हो। कहाँ पे हो? जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तब इसका कैसे किरण आरेख बनेगा? तो सबसे पहले हम बनाएंगे अवतल दर्पण। सबसे पहले क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। और ये रहा उसका मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। और इस बिंदु का नाम क्या है? P। यहाँ पर हम रखेंगे फोकस और यहाँ पर हो जाएगा वक्रता केंद्र। और ये रहा अनंत। वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे? अनंत पे। ठीक है, वस्तु को कहाँ पे रखा गया है? अनंत पे। अब अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण कैसी आती है? तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर आएंगी, समांतर। ठीक है, समांतर रेखाओं की परिभाषा क्या है? समांतर रेखाओं की परिभाषा ये है कि जब दो रेखाएं अनंत पे जाके मिले तब वो समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये अनंत से आ रही हैं। ठीक है, तो अनंत से आने का मतलब कि ये एक दूसरे के समांतर ही आएंगे। तो हम एक दूसरे के समांतर लेंगे तो हमारे पास कितनी स्थितियाँ हैं? 3 स्थितियाँ हैं। 3 स्थितियों में से कम 2 स्थिति लेकर के हम चेक करेंगे। ठीक है, कम से कम 2 स्थिति लेके चेक करेंगे। तो आप इनमें से किसी भी स्थिति को आप लेके चेक करें। ठीक है, कौन से 2 किरण एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि मैं इसको लूँ। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मैं इसको लूँ तो एक तो ऐसे आ रहा है। ठीक है, और दूसरा इन दोनों में से किसी एक को ले लूँ, ये से मान लेते हैं इसको ले लूँ। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के समांतर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम इस वाली स्थिति को नहीं लेंगे बल्कि इन दोनों स्थितियों को लेंगे। ठीक है, बल्कि हम इन दोनों स्थितियों को लेंगे। तो होगा क्या, लेके देखते हैं। तो सबसे पहले हम दूसरी स्थिति लेके देखते हैं। तो जब हम वस्तु को, जब किरण को फोकस से लाएंगे तो कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, और जब वक्रता केंद्र से लाएंगे तो जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस चली आएगी। अब मैंने प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बताया था। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो परावर्तन के पश्चात जहाँ पर किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो परावर्तन इसका यहाँ से ये ऐसे हो गया है और इसका परावर्तन ऐसे हो गया। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ पर एक दूसरे को कट किए हैं। ठीक है, अब मुख्य अक्ष से हम इस बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष से इस बिंदु को मिला देंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? फोकस पे। ठीक है, तो ये समझ में आया? तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, कैसे होगा। तो प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब मैंने 2 तरीके का बताया था, एक वास्तविक, एक आभासी। तो जहाँ वास्तव में किरणें आके मिलती हैं वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि दर्पण के सामने। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि दर्पण के सामने। तो जब भी अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक होगा, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो वो आभासी होगा। ठीक है, दर्पण के अगर पीछे बनेगा प्रतिबिंब तो आभासी, और दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक। तो ये प्रतिबिंब की स्थितियाँ देखते हैं कैसे बनी है। तो वस्तु हमारी इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो प्रतिबिंब कैसा बना? छोटा। ठीक है, प्रतिबिंब छोटा बना। कहाँ बना? तो फोकस पर। ठीक है, और वास्तविक बना है, वास्तविक। ठीक है, और वस्तु ऊपर की तरफ है तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये है कि उल्टा बना है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट इस रे डायग्राम से आपको समझने को मिले। पहला क्या है? प्रतिबिंब छोटा है, देख सकते हैं आप। उसके बाद से कहाँ बना है? फोकस पे बना है। कैसा बना है? तो इसकी प्रकृति क्या है? वास्तविक और उल्टा बना है।
ठीक है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है। तो दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इसका कैसे बनेगा? तो देखते हैं। ये है अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है। ये क्या है? अवतल दर्पण। ये इसकी मुख्य अक्ष। ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष और ये जो बिंदु है इस बिंदु को P बोलेंगे, ध्रुव, और ये है F और ये है वक्रता केंद्र। ठीक है। 3 बिंदु हैं और ये रहा आपका अनंत। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? तो वस्तु को इन दोनों के बीच में रखेंगे। तो रख देते हैं वस्तु को इन दोनों के बीच में। ठीक है। ये वस्तु हो गई, मान लेते हैं कि ये वस्तु है। ठीक है। अब हमें दर्पण पर किरण को भेजना है तो वस्तु से किरण दर्पण पर चल के जाएगी। तो कितने तरीके से? तो 3 तरीके हैं, कम से कम इसमें से 2 तरीका ले लेंगे। ठीक है। तो इसमें से आप कोई 2 तरीका ले लें। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा लेना है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो पहला मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये रहा मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये कैसे जाएगी? तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आती है तो फोकस से होके जाती है, तो ये फोकस से भेज दिया। ठीक है। अब उसके बाद से 2 स्थितियाँ बची। इन दोनों स्थितियों में आप ले सकते हैं किसी को। तो मैं अगर फोकस से भेजूं तो ये ज़्यादा दूर पड़ जा रहा है। ठीक है। तो हम इसको यहाँ से ना भेज करके यहाँ से भेजते हैं। ठीक है। वक्रता केंद्र से। तो होगा क्या? जब भी वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते वापस चली आएगी। अब परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को कहाँ पे कट किए हैं? तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को इस बिंदु पे कट किए हैं। तो जिस बिंदु पे कट होगा वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो मैं मुख्य अक्ष से इसको लटका दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्या है? ये है प्रतिबिंब और ये क्या है? वस्तु है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखा जाएगा? प्रतिबिंब कैसा बना है? तो प्रतिबिंब कैसा बना है? छोटा बना है। ठीक है। और कहाँ बना है? तो C और F के बीच में। तो कहाँ बना है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ठीक है। कहाँ बना है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। छोटा बना है, दर्पण के सामने बना है। तो दर्पण के सामने का मतलब होता है कि वास्तविक। ठीक है। और उल्टा बना है। क्या बना है? उल्टा बना है। तो ये 4 स्थितियां इस स्थिति से देखने को मिली। ठीक है। ये 4 पॉइंट इस स्थिति से आपको देखने को मिला। ठीक है। समझ में आया? अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा हमें कहाँ रखना है? तीसरा हमें रखना है वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तब उसका कैसे रे डायग्राम बनेगा? तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब उसका कैसे बनेगा? तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की ही स्थितियां हम पढ़ रहे हैं, उत्तल दर्पण की बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्या है? ये है ध्रुव
ये है फोकस और ये क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट हैं, तो हमारे पास ये 3 बिंदु हैं। अब इन तीनों बिंदुओं से देखेंगे तो वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, वस्तु को रखेंगे हम वक्रता केंद्र पर। ये है, वस्तु को रख दिए वक्रता केंद्र पर। ठीक है, अब आपके पास 3 ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में से किसी 2 ऑप्शन को चुन लीजिए। ठीक है, तो ये तीसरी स्थिति है, तो मैं पहले स्थिति को ले रहा हूँ। ठीक है, पहली स्थिति को, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन होगा, परावर्तन होने के बाद ये कैसे जाएगी, फोकस से। ठीक है, उसके बाद से अब कैसे जाएगा, अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन तो ले नहीं सकते हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कहाँ से भेजा जाएगा, यहाँ से। वस्तु के हेड को टच करके प्रकाश की किरण जाना चाहिए। ठीक है, वस्तु के हेड को टच करके प्रकाश की किरण जाना चाहिए, तो इसलिए हम दूसरी स्थिति को लेके देखते हैं। तो दूसरी स्थिति को जब भी लेंगे तो कैसे बनेगा देखते हैं। तो हमने भेजा ये प्रकाश की किरण को ऐसे। ठीक है, तो जब फोकस से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन होके फोकस से जाएगी, और जब फोकस से आ रही है तो परावर्तन होके समांतर चली जाएगी मुख्य अक्ष के। और जहाँ पे कटान होता है, कटान बिंदु होता है, वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो हम यहाँ से लटका देंगे इसको। ठीक है, अब कहाँ पे बना प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र पर ही। जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति है, क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं, तो प्रतिबिंब के बारे में क्या है, वस्तु के बराबर, और कहाँ बना है, तो वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, वक्रता केंद्र पे बना है। कैसा बना है, तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, और उल्टा बना है, उल्टा। ठीक है, और दर्पण के सामने बना है, इसलिए हम इसको वास्तविक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वास्तविक। ठीक है, दर्पण के सामने बना है इसलिए वास्तविक। तो ये 4 पॉइंट इस स्थिति से देखने को आपको मिले हैं। ठीक है, तो स्थिति क्या थी, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तो वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में अगर सामने बन रहा है तो वास्तविक होगा, और दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी होगा। ठीक है, अब अगली स्थिति लेके देखते हैं, ये कौन सी स्थिति थी, तो ये तीसरी स्थिति थी। अब अगली स्थिति क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो इसको देखते हैं। तो चौथी स्थिति क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, इसका देखते हैं कैसे बनेगा। तो वस्तु कहाँ पे है, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। वस्तु कहाँ पे है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। तब किरण आरेख कैसे बनेगा, तो ये अवतल दर्पण हो गया। ये क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये ध्रुव हो जाएगा, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। वस्तु को कहाँ पे रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। हमारे पास 3 ऑप्शन है किरण को भेजने का। 3 ऑप्शन में से कोई 2 ऑप्शन लेंगे। तो मैं पहले स्थिति को ले रहा हूँ पहली बार। तो ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी। ठीक है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से।
उसके बाद से दूसरी स्थिति क्या लेंगे, दूसरी स्थिति हम लेंगे, इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी मैंने बताया कि वस्तु को हेड को टच करके जाना चाहिए प्रकाश की किरण। तो फोकस से भेजते हैं इस बार, तो फोकस से भेजेंगे तो जाएगा कैसे, तो ये जब फोकस से भेजेंगे तो इसका परिवर्तन होगा और ये समांतर चली जाएगी। जहाँ पे कटान बिंदु होगा वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये रहा, तो कहाँ पे बना प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र के बाद, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र के बाद बना है। तो इसकी स्थिति कैसे दिखाएंगे, तो प्रतिबिंब की स्थितियाँ दिखाते हैं, प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति हो जाएगी, कहाँ पे बना है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ पे बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। कहाँ बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, और क्या है, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा हो गया है, इस बार प्रतिबिंब बड़ा बना है, तो वस्तु से बड़ा, ठीक है। प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा बना है। अब तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट ये है कि दर्पण के सामने बना है इसलिए वास्तविक, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये हो जाएगा कि उल्टा, ठीक है, उल्टा। तो ये 4 पॉइंट आपको इस स्थिति से देखने को मिले हैं। कौन कौन से पॉइंट, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वस्तु से बड़ा बना है, दर्पण के सामने इसलिए वास्तविक बना है, और उल्टा बना है। अब अगली स्थिति क्या है, अगली स्थिति है कि जब कहाँ पे हो, फोकस पे हो, जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पे। तो इसको देखते हैं, तो जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पर, ठीक है। ये कौन सी स्थिति है, ये है 5वीं स्थिति। ये कौन सी स्थिति, 5वीं। जब वस्तु फोकस पे हो, तो फोकस पे हो तो कैसे बनेगा इसका, तो ये है अवतल दर्पण, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। उसके बाद से ये मुख्य अक्ष लाइन हो गया, ये ध्रुव है, ये फोकस हो जाएगा, और ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। वस्तु को हमें कहाँ पे रखना है, फोकस पर, तो हम रख देते हैं वस्तु को कहाँ पे, फोकस पे, ठीक है। अब किरण को भेजा जाएगा तो वस्तु से प्रकाश की किरण निकलेगी और दर्पण पे टकराएगी, ठीक है। तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं, ये 3 तरीका है। तो तीनों तरीकों में से किसी 2 तरीका का ले लेंगे, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ फिर से पहली स्थिति। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, फोकस से, ठीक है। परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, फोकस से। उसके बाद से दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति फोकस से हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, फोकस से अगर लेंगे तो होगा क्या कि ये वस्तु है और यहाँ पे फोकस है, तो प्रतिबिंब को कैसे, किरण को कैसे भेजा जाएगा, तो ये तरीका है, यहाँ से भेज सकते हैं या फिर हम ऐसे भेज सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि किरण जो होती है कि वस्तु के हेड से निकलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो हेड को टच नहीं किया है बल्कि इसके लेग को टच किया, नीचे बॉटम वाले हिस्से को टच किया है, ठीक है। तो कहाँ से निकलना चाहिए, हेड से, ठीक है। तो हेड से निकलने का मतलब कि हम इस स्थिति को लेंगे। तो इस स्थिति में मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसे भेजा जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगी, ठीक है। प्रकाश की किरण वस्तु से ऐसे निकलेगी, ठीक है। ये निकल गई, प्रकाश की किरण वस्तु से कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, और ऐसे इसका होगा परावर्तन, ठीक है। ऐसे कि इसका हो जाएगा, चलिए तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसे निकलेगा, ठीक है। तो प्रकाश की किरण को कैसे भेजा जाएगा,
तो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से निकलेगी, तो वक्रता केंद्र से जब जाएगी तो यहाँ से वस्तु के हेड को टच कर रही है, ठीक है। तो वस्तु के हेड को टच कर रही है, ये दर्पण पे जाके टकराएगी, दर्पण पे टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस चली आएगी, ठीक है। उसी मार्ग में क्या होगा, वापस चली आएगी। अब आप देखेंगे कि हम किरण को मिलाएंगे, ठीक है, इसमें किरण को मिलाएंगे, जहाँ पे परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हैं वहीं पे क्या बनता है, वहीं पे क्या बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वस्तु कहाँ पे है, फोकस पे, ठीक है। तो इसका किरण आरेख बना के देखते हैं। तो किरण आरेख बनाएंगे तो ये अपना अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। ये मुख्य अक्ष लाइन, ये ध्रुव हो जाएगा, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, ठीक है। ये क्या है, वक्रता केंद्र है। वस्तु कहाँ पे है, वस्तु है फोकस पे, तो हम रख देते हैं वस्तु को फोकस पे, ठीक है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है किरण को भेजने का। तो वस्तु से प्रकाश की किरण निकलेगी और जाके दर्पण पे टकराएगी। तो हमारे पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। तो 3 तरीकों में से आप किसी 2 तरीके को ले सकते हैं। तो मैं लेके देख रहा हूँ। तो सबसे पहले भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो इस दर्पण पर टकराएगा और टकराने के बाद इसका होगा परावर्तन। और कैसे जाएगी, तो मुख्य अक्ष से जब समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। अब दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम इसे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हम कैसे भेजेंगे, यहाँ से ऐसे नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। वस्तु के हेड को टच करके जानी चाहिए प्रकाश की किरण, वस्तु के हेड को टच करके। तो ये जैसे मान लेते हैं कि ये वस्तु है तो और ये फोकस है, तो ऐसे जा सकती है और नहीं तो ऐसे जा सकती है। तो हेड को टच नहीं किया है ये, तो इसलिए हम इस स्थिति को ना लेकर के ये वाली स्थिति लेंगे। तो इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे भेज सकते हैं इसको। तो ऐसे ये प्रकाश किरण ऐसे निकलेगी, ठीक है, ऐसे निकलेगी, ये दर्पण है और जाके दर्पण पर टकराएगी। कहाँ से गई है, तो वक्रता केंद्र से गई है। और वक्रता केंद्र से जाने का मतलब कि जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस चली आएगी, ठीक है। जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस चली आएगी। अब आप देखेंगे कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर है। तो समांतर का मतलब क्या बताया मैंने, कि जब भी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो जाके कहाँ पे मिलेंगी, तो अनंत पे, ठीक है। जहाँ जाके कहाँ पे मिलेंगी, तो अनंत पे। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, तो अनंत पे, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, तो अनंत पर, ठीक है, अनंत पे बना है। वस्तु हमारी इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा। क्या उल्टा बना है, हाँ उल्टा बना है, तो ये है उल्टा, ठीक है। और दर्पण के सामने बना है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे वास्तविक, ठीक है। तो जब वस्तु फोकस पे हो तो उसका किरण आरेख ऐसे बनेगा। और इसमें क्या क्या पॉइंट देखने को मिलेगा आपको, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, अनंत पे, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, और उल्टा बनेगा, और दर्पण के सामने है इसलिए वास्तविक बनेगा, ठीक है। ये 5 स्थिति हमने देख लिया। अब ये छठे स्थिति देखते हैं। इस बार कहाँ पे रखेंगे, तो फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है। तो इस बार वस्तु कहाँ रखा जाएगा, तो फोकस और ध्रुव के बीच में। तो मैं रख रहा हूँ। तो ये कौन सी स्थिति, छठी स्थिति। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, ठीक है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, तब इसका कैसे रे डायग्राम बनेगा, तो हम बनाएंगे अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ये लाइन मुख्य अक्ष, ये बिंदु P हो जाएगा, ये F और ये वक्रता केंद्र। अब हमें वस्तु को कहाँ रखना है, इसके बीच में। तो वस्तु को रख देते हैं इसके बीच में, तो ये रख दिए वस्तु को इसके बीच में, ठीक है।
अब फिर से हम वही काम करेंगे, कोई दो ऑप्शन लेंगे इन तीनों स्थितियों में से। तो मैं फिर से ले रहा हूँ मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। ठीक है, जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। अब दूसरी स्थिति हम लेंगे, फिर से हम लेंगे वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से लेने का मतलब ये हो गया कि वक्रता केंद्र से ले लिए। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से जब जाएगी तो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस चली आएगी। ठीक है, अब हम मिलाएंगे इसको। तो इधर तो नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, तो इधर हम चेक करेंगे उस पार। तो क्या उधर मिल रहा है, तो चेक कर लेते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको हम मिलाएंगे। ठीक है, तो इसको जब भी हम मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा, और जहाँ पे किरणें मिलती हैं वहीं पे क्या बनता है आपका प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस बार हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया। ठीक है, इस बार हमारा प्रतिबिंब कैसे बन गया, दर्पण के पीछे बन गया। तो इसकी स्थिति क्या लिखेंगे प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे क्या बना है, दर्पण, दर्पण के पीछे। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा। और तीसरी स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे बना है, इसलिए इसको हम बोलेंगे आभासी, आभासी। दर्पण के पीछे बना है तो आभासी। और जिस स्थिति में वस्तु है उसी स्थिति में प्रतिबिंब है, इसका मतलब कि सीधा बना है। ठीक है, तो जब भी आभासी आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। जब भी आभासी प्रतिबिंब होगा तो वो प्रतिबिंब सीधा होगा। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण की ये कौन सी, अवतल, अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों पर वस्तु के प्रतिबिंब को देखा। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो